जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार का नाम कमल है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था। अब तक की जानकारी के मुताबिक रात को रोहिणी में अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। इसके घर वालों से लगातार बात हो रही थी, लेकिन जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। लगातार तलाशने के बाद कमल का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर पुलिस का कॉल आया, इसके बाद इस घटना का पता चला। मौके पर पहुंचने पर कमल अपनी बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। मामले को लेकर परिजनों में गहरा गुस्सा है और वो लापरवाही के लिए जिम्मेदार विभाग पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कमल, जिसकी मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो गई, कमल के भाई ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी सुबह पुलिस के फोन से मिली। भाई गड्ढे में कैसे गिरा ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को अभी सुबह सुबह पता चला है। एकदम से मेरे भाई के फोन में मैंने फोन किया तो पुलिस वालों ने फोन उठा के बोला कि इधर आ जाओ, पोषणपुर के आसपास वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो रखा है। बस उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, हम आए तो फिर देखा कि डेड बॉडी है उसकी यहाँ पे और बाइक वहाँ पे गड्ढे के अंदर घुस गई है। गड्ढा कितना बड़ा होगा और कितना गहरा होगा? गड्ढा तो है, काफी बड़ा है, वो देखा नहीं गड्ढा मैंने, साइज कितना बड़ा होगा। तो कोई सेफ्टी वगैरह मतलब कुछ ऐसा है? सेफ्टी में से तो सारे के सारे लगे हुए हैं, मुझे वही समझ आ रहा है कि बाइक गई कैसे अंदर। दोनों भाई ट्विंस थे। अब इसकी माँ क्या करेगी मुझे बताओ। उसकी माँ को हम बार बार झूठ बोल रहे हैं कि हम लड़के से नहीं मिल पा रहे, लड़के से मिलना अलाउड नहीं कर रहे, वो हॉस्पिटल में है। क्या लगता है, लापरवाही है या कोई? सर लापरवाही है, पूरी प्रशासन की लापरवाही है। एक एमसीडी की गलती है सबसे बड़ी, दूसरी उससे बड़ी गलती है पुलिस प्रशासन की। अगर अभी इनमें से किसी भी अफसर का लड़का खोता ना, ये रात को पहुंच लगा के अपनी पोस्ट लगा के सब कुछ करके 1 घंटे में अपना लड़का ढूंढ के ले आते। हमें चलो ठीक है यार, हमारा लड़का एक्सीडेंट से गिर गया उसके अंदर या किसी ने मार के फेंक दिया, हमें रात को ढूंढ के बताया था, कम से कम आज उसको हम बचा तो लेते, जिंदा तो रहता लड़का हमारा हॉस्पिटल में। ये जल बोर्ड का गड्ढा है जो सड़क के बीचों बीच है और इसी गड्ढे में गिरने के बाद कमल की मौत हो गई है। सवाल ये है कि जल बोर्ड का गड्ढा अगर सड़क पर है तो क्या इसके चारों तरफ कोई बैरिकेडिंग की गई थी? क्या इसे ढकने की कोशिश की गई थी? ये हादसा हुआ कैसे? लापरवाही किसकी है? कमल की जान गई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कमल रास्ते में लौट रहा था, अपने घर जा रहा था, इसी दौरान इस गड्ढे में गिर जाता है। तो ये गड्ढा ढका हुआ था या नहीं था? सवाल ये भी है कि ऐसे कितने मौत के गड्ढे हैं जो दिल्ली में खुदे हुए हैं। जल बोर्ड की तरफ से यहाँ काम चल रहा था और आप देखिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन क्या ऐसे गड्ढे खोदने के बाद कोई जिम्मेदारी विभागों की नहीं होती है? क्या इनके आसपास बैरिकेडिंग नहीं की जानी चाहिए? क्या इनको ढका नहीं जाना चाहिए? इन मौत के गड्ढों को खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? ये वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है। फिलहाल इस मामले में जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कमल के इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभय, सबसे पहले इस इलाके के बारे में बताइए, ये जो गड्ढा है क्या इसके पास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी? क्या लापरवाही थी? क्या कमियां थी जिसकी वजह से कमल की जान चली गई? देखिए प्राची, जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि अब इस से थोड़ी देर में हम मौके पर पहुंच जाएंगे तो और बेहतर हालात में बता पाऊंगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हमारी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, जो ये गड्ढा है जनकपुरी में, वहां पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और उसके चारों तरफ शेड्स लगी हुई थी। जिस तरीके से कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो ग्रीन कलर की जो शीट होती है वो चारों तरफ लगी हुई थी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बैरिकेडिंग या फिर उस रास्ते को ब्लॉक किया गया, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। परिवार का ये आरोप है कि ये जो लड़का है कमल, बहुत कम उम्र है, ये एक प्राइवेट बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता था। बाइक पर ये निकला और परिवार वालों का, खासतौर पे इसका भाई जो है करण, उसने ये भी कहा कि उसे बहुत अच्छे से अपना घर वापस आने का रूट पता था। तो जब वो रोज उसी रूट से घर से अपने ऑफिस से घर पहुंचता था तो उसको पता था कि कहाँ पर, अगर आप डेली कहीं भी जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ रेड लाइट खराब है, इस तरह की चीज़ें। तो उसका भाई जो है वो इसके अंदर हत्या का शक भी जता रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हत्या करके वहां पर फेंक दिया गया हो, लेकिन
जो गड्ढा है उसको लेकर भी परिवार के लोग जो दोस्त हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब लड़का गायब हुआ पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस ने ढंग से ढूंढा नहीं, ढंग से तलाशा नहीं। सुबह परिवार के लोगों को जानकारी मिली कि बाइक के साथ वो इस दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे के अंदर वो पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में और जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाएगा कि मौत किस वजह से हुई, गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हुई या फिर कोई और कारण हो सकता है। तो तमाम पहलुओं पर इस वक्त न केवल पुलिस बल्कि दिल्ली सरकार की टीम भी जांच कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहुंचे थे, उन्होंने दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो परिवार दोनों एंगल से जांच की मांग कर रहा है। एक तो ये कि अगर गड्ढे में गिरने से मौत हुई तो इसमें लापरवाही प्रशासन की है, दिल्ली जल बोर्ड की है, दिल्ली सरकार की है, उन पर एक्शन लिया जाए। और अगर इसके पीछे कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसकी भी पुलिस जांच करे। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या है, कैसे मौत हुई है कमल की। लेकिन परिवार वाले हैं कमल के, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जैसा अभी आप जानकारी दे रहे हैं, जल बोर्ड का काम चल रहा था, गड्ढा खुदा हुआ था, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो ग्रीन कलर की शीट्स लगाई जाती हैं वो लगी हुई थी, लेकिन उस जगह को ब्लॉक कर दिया गया था, रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। क्या लापरवाही की वजह से कमल की जान चली गई? और ऐसे कितने गड्ढे हैं मौत वाले जो दिल्ली में खुदे हुए हैं जिनकी जानकारी किसी के पास नहीं है? अब दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का इस हादसे पर क्या कहना है वो मैं आपको सुनवाती हूँ। लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा में सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक इंजीनियर मौत के घाट उतर गया और अब दिल्ली में भी ऐसा ही वाकया सामने आया है। मौत के बाद कार्रवाई की बात, लापरवाही को देख लेने की बात, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात तो तमाम लोगों की तरफ से की जाती है, लेकिन अब सवाल यही है कि ऐसे कितने मौत के गड्ढे अभी दिल्ली में हैं जो ऐसे ही खुले हुए हैं, जो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, चाहे हम नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कभी कोई सीवर खुला होता है या फिर कहीं पर गड्ढा होता है। लेकिन हैरानी इसी बात की है, जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद कुछ दिन एक जांच बैठाई जाती है, जांच चलाई जाती है, जगह जगह गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन फिर कोई नया हादसा जो है सामने आ जाता है। इस मामले के अंदर भी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर किसी की भी कोई लापरवाही निकलकर सामने आई तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि इस एक्शन से परिवार ने जो अपना बेटा खो दिया वो वापस नहीं आ पाएगा, और इसीलिए परिवार ये चाह रहा है कि पूरी तरीके से एक्शन पहले लिए जाते तो कमल की जान ना जाती। किसी की जान जाने के बाद एक्शन अगर ले भी लिए जाते हैं तो उसका फायदा क्या है? परिवार की भरपाई तो हो नहीं सकती है। बने रहिएगा अभय आप हमारे साथ। दिल्ली की फतेहनगर से आप पार्षद ने सड़क पर चल रहे पीडब्ल्यूडी के काम पर सवाल उठाए और कहा कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से एक जवान लड़के की जान चली गई है। मेरे को मॉर्निंग में पता चला तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी तो देख के बड़ा दुख लगा कि जवान बच्चे इस जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए गए जो गड्ढा खोदा गया था और उसकी वजह से आज बच्चे को वो एकदम गिर गया गड्ढे में और बहुत बुरा लगा। सुबह मुझे पता चला और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने मुझे बताया कि रात के टाइम ये एकदम गड्ढे में गिर गया है और ना ही यहाँ पर कोई बैरिकेड्स लगा हुआ था और ना ही कोई जाली थी और ना ही यहाँ पर, और अंधेरा भी बहुत था, जिसकी वजह से वो गड्ढे में गिर गया और ये हादसा हुआ। तो
इस मामले पर सियासत भी हो रही है। राजधानी दिल्ली का मामला है। राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड का काम चल रहा था, गड्ढा खोदा गया था, लेकिन क्या इस गड्ढे को कवर करने की कोशिश की गई थी? रात के अंधेरे में एक लड़की की जान कैसे चली गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल दिल्ली से आई इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। और अब है इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि लापरवाही किसकी है, कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, अंधेरा कैसे था उस जगह पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़क के किनारे है, सड़क के बीचों बीच है, और ऐसे गड्ढे जब खोदे जाते हैं तो किन प्रोटोकॉल्स, किन नॉर्म्स का पालन किया जाना चाहिए, वो हुए थे कि नहीं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर हालांकि जो दिल्ली सरकार के मंत्री मौके पर पहुंचे उनका यह कहना है कि बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, लेकिन जांच की बात कही जा रही है। ऐसे गड्ढे जहां पर भी अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा हो या फिर कहीं सीवर का काम हो रहा होता है, तो हमने देखा है कि पूरी तरीके से कहीं उस रोड को ब्लॉक नहीं किया जाता है। अगर आप रास्ता भटक गए रात के अंधेरे में तो हादसा होना तय है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि जॉइंट सीपी को, ट्रैफिक पुलिस को लेटर लिख दिया गया है, जांच की जा रही है। लेकिन हादसा होने के बाद और अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बाकी जगह जहां गड्ढे होंगे, अगर वहां पर ऐसा कोई काम चल रहा है तो रात के अंधेरे में, क्योंकि मजदूर भी रात में वहां पर काम नहीं करते हैं, तो उस जगह को पूरी तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा के अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कम से कम कोई उसके अंदर गलती से ना गिरे। इस मामले के अंदर क्या ये हादसा है या फिर परिवार होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है और उसका खामियाजा किसी ना किसी